साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अधिकतर एग्जाम में यहाँ से एक आध क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि भुजाओं की संख्या आपको निकालनी होती है, ठीक है? या वह बहुभुज में आपको विकर्ण निकालने होते हैं कि विकर्ण कितने विकर्णों की संख्या कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं या विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है? तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आप क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुभुज में आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी भुजाएं होती हैं। ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा। जो बहुभुज होता है, कोई सा भी बहुभुज, बहुभुज माने वो चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी, षष्ठभुज भी, अष्टभुज भी, इस टाइप से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। उसमें 10 भुजाएं हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 18 हो सकती हैं। तो वो बहुभुज होता है, ठीक है? अब वो बोल रहा है कि उसके जो बहुभुज है उसके अंतः कोणों का योग, ठीक है? बहुभुज के अंतः कोणों का योग पहले आप ऐसे समझो। देखो, ये क्या है? एक बहुभुज है, ठीक है? इसमें कितने कोण है? इसमें 6 कोण है। षष्ठभुज है ये, ठीक है? तो जो ये वाला कोण ये होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अंतःकोण कहलाते हैं, ठीक है? ये वाले कोण जो कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अंतःकोण, ठीक? और ये लाइन को अगर आप आगे बढ़ा दो तो जो ये कोण बना है ये बाह्य कोण, ये लाइन सीधी लाइन, यहाँ पे जो ये कोण बना है ये वाला, ये भी बाह्य कोण। ऐसे ये लाइन इधर खिसका दो तो ये वाला जो कोण बाहर का कोण है ये वाला बाह्य कोण। परंतु बाह्य कोण से मतलब नहीं है। यहाँ पे बोला है उसने कि इन अंत कोणों का योग क्या है? 2160 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो बहुभुज के अंत कोणों का योग क्या होता है? इसके लिए आपको ये क्या याद रखना है? n-2 इंटू 180। ये क्या होता है? बहुभुज के अंत कोणों का योग। n मतलब होता है भुजाओं की संख्या, जितनी भुजाएं होती है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या निकालना है हमने? भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक? और ये जो ये मैंने लिखा है ये क्या है? बहुभुज के अंत कोणों का योग। तो बहुभुज के अंत कोणों का योग का फॉर्मूला ये होता है। तो बहुभुज के अंत कोणों का योग ये है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया है उसने 2160 के बराबर, ठीक है? 2160 के बराबर है, तो अब आगे इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है? फिर 18 से काट दो आप इसको, तो ये हो जाएगा n-2 इज इक्वल टू 18 कम 18 36, 18 दूना 36, ठीक है? अब n इज -2 इधर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू 40। यानी जो बहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं हैं? 14 भुजाएं हैं। यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आपने ये ज्ञात कर ली है, ठीक? ये क्या था? ये था बहुभुज के अंतःकोणों का योग। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पहले के क्वेश्चन की तरह है, ठीक है? तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। अभी जैसे विकर्ण निकालना होगा, ठीक है? बहुभुज में एक भुजा निकालनी होगी, बाह्य कोण निकालना होगा, तो उनको हम आगे सीखेंगे, ठीक है? तो आप क्लास में बने रहिएगा। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक बहुभुज में 16 भुजाएं हैं, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? अब देखो उसने क्या दिया है इसमें? अंतःकोणों का योग आपको पूछ दिया कि अंतःकोणों का योग क्या होगा, ठीक है? मैंने क्या बताया था आपको? अंतःकोणों का योग के लिए क्या फॉर्मूला होता है? n-2 इंटू 180, ठीक है? n-2 इंटू 180 क्या होता है? बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक? अब क्या है इस वाले इक्वेशन में? n क्या बताया था मैंने? n क्या होती है? भुजाएं होती हैं। तो n की जगह में आप भुजाएं रख दो। n की जगह में आपने 16 रख दिया, तो 16 माइनस 2 इंटू 180,
16 में से 2 गया 14, 16 में से 2 गया 14 बचा, 14 गुणा गया 180, तो 14 गुणा गया 180 माने 0, 18 चौको 72 का 2 हासिल लगा 7, 18 7 25, यानी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 2520 डिग्री सबको मिला के। ठीक है, अंतःकोणों का योग की बात कर रहा था, तो ये आंसर आ गया आपका डी। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक बहुभुज में 12 भुजाएं हैं, बहुभुज के एक बाह्य कोण का मान क्या होगा। बहुभुज के एक बाह्य कोण का मान, आपको बाह्य कोण का मान निकालना है। अभी तक अंतः कोण का मान निकालते थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें बाह्य कोण का मान निकालना है। और क्या दिए हैं, भुजाएं दी हैं 12। जब भी आपको बाह्य कोण पूछेगा तो बाह्य कोण के लिए क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एन। ये क्या होता है, ये क्या मान होता है, एक बाह्य कोण। एक बाह्य कोण की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो वो क्या होगा 360 डिग्री अपॉन एन, एन क्या होगा भुजा होगा, तो 360 लिख दीजिए। भुजाएं कितनी है 12, तो अपॉन में 12, 12 36, यानी एक भुजा कितनी डिग्री की हो गई 30 डिग्री की। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, कोई चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज मतलब जिसमें चार भुजाएं हों, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ऐसा ये तो आयत जैसा दिख रहा है। चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, कि हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो क्या बोला, चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। विकर्ण किसको बोलते हैं, चतुर्भुज में ऐसी रेखा जो एक कोने को दूसरे कोने से मिलाती हो। ठीक है, तो चतुर्भुज में एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये वाला हो गया जो इस कोने को मिलाएगा। इसके अलावा कोई है कि जो विकर्ण खींच पाओ आप, बाकी तो कोई कोना खाली है ही नहीं। ठीक है, और एक कोना दूसरे कोने से मिल चुका है, तो यानी चतुर्भुज में विकर्ण कितने खींच गए, दो। ये तो एक छोटी आकृति थी, चतुर्भुज था। ठीक है, या जैसे इससे आगे वाले क्वेश्चन में पंचभुज है। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको, ये कोई पंचभुज है, इसमें आपको विकर्ण खींचने हैं। तो आपने देखो, पहला ये हो गया एक, दो, इस कोने में आएगा, सॉरी यार ये थोड़ा गलत हो गया, इस कोने में टच होगा, ऐसे दो हो गए, इस कोने यहाँ से इस कोने में हो गया तीन, यहाँ से इस कोने में हो गया चार, एक ये हो गया पांच। ठीक है, इसमें आपने निकाल दिया कि पांच, परंतु अगर षटभुज दे देगा, अष्टभुज दे देगा, नौ भुज दे देगा, 10 भुज दे देगा, 12 भुज दे देगा, तब कैसे करके खींचोगे, तब नहीं खींच पाओगे। ठीक है, पहले तो पंचभुज में ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ खींचेंगे। तो विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-3/2। क्वेश्चन बनता है इसका। ठीक है, पेन लेके कॉपी लेके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और आपको एग्जाम से पहले आप इनको एक बार देख के जाइएगा। n-3/2, n की जगह में क्या है, चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं, तो n की जगह में आप चार रख दो। n की जगह में हमने चार रखा, 4-3, चार में से तीन गया, 1/2, तो चार एकम चार, दो दूनी चार, यानी दो। ठीक है, तो दो क्या विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पंचभुज था, पंचभुज में पांच रख देंगे आप n की जगह में, 5-3, n की जगह में पांच रखा, 5-3/2, क्या हो जाएगा 5 × 5 में से तीन गया, 2/2, तो दो से दो कट जाएगा, यानी पांच विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही षष्टभुज होगा, अष्टभुज होगा,
किसी में कहीं-कहीं क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे दे देता है कि 20 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो आप वहाँ पे फिगर बना के 20 भुजाओं से ऐसा तो नहीं करोगे ना कि उसको ऐसे 1, 2 आपको ये फ़ॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? n n-3/2 ठीक है? तो कितनी भी भुजाएँ आपको पूछता है तो जितनी भुजाएँ पूछता है कि 20 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, अगर ये दे दिया तो आप यहाँ पे 20 रख दोगे, 20 माइनस 3/2 सॉल्व करोगे, जितना आएगा उतने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अगर 18 भुजाओं वाला बहुभुज है तो उसको भी आप निकाल लोगे, 25 भुजाओं का, 30 भुजाओं का, कितनी भी भुजाएँ पूछता है तो उसके आप विकर्ण निकाल लोगे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है?